हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। और हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र रूप हैं। और आज के दिन आप किसी भी आसपास मंदिर जाइए, हनुमान जी के मोतीचूर के लड्डू चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ सुना के आइए उनको 5 बार। इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम हैं। अगर आप डेली बेसिस पे या फिर 11 मंगलवार आप 5-5 हनुमान चालीसा का पाठ सुना के आते हैं, तो आप अपने जीवन में देखना प्रैक्टिकली रूप से जब आप ये चीज़ें करेंगे, तब उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस सच्चा मन होना चाहिए। बाकी बाकी हनुमान जी का काम है कैसे करना है, किस तरीके से आपकी हेल्प करनी है और उस सिचुएशन से आपको ओवरकम करवाना है। ठीक है। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं। ठीक है, हर तरफ कुछ ना कुछ विपदाएं आ ही रही हैं किसी ना किसी प्रकार से। तो इस टाइम पे देखिए, इस टाइम का ही बात नहीं है, जब आपके जीवन में ना शांति हो ना, और आपको लगे कि ना हर तरीके से मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी, सारी सुख सुविधा से मेरी ज़िंदगी में संपूर्णता है, फिर भी आपको परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो लाइफ का नियम बना लीजिए कि परमात्मा का साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। बिकॉज परमात्मा भी तो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं ना, हमें सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको भी परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप सोसाइटी में दे क्या रहे हैं। आप सोसाइटी में नहीं दे सकते। आप अपने आसपास के एरिया में ट्राई करें कि किसी के साथ अन्याय ना करें और ना अपने साथ होने दें, क्योंकि होने देना भी एक तरीके से आप किसी को बढ़ावा ही दे रहे हैं उस अन्याय को। ठीक है, तो ट्राई करें कि कभी भी किसी का ना साथ दें और ना करें। एटलीस्ट आप तो सुधरें, है ना। हम सोचते हैं कि चलो भाई समाज सुधारते हैं, विश्व सुधारते हैं, भारत वर्ष में चेंज लेके आते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत सबसे पहले होती है खुद में। आप कैसा सोसाइटी को देखना चाहते हैं, आपका नज़रिया क्या है, पहले वो चेंज अपने अंदर करें। देन उसके बाद आपका प्रभाव आपके परिवार पे पड़ेगा। परिवार पे पड़ेगा तो परिवार के सदस्य किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, स्कूल कॉलेजेस में कहीं पे भी जाते हो लोग, तो वहाँ पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा अपने अपने निजी स्तर पर आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में मदद कर सकते हैं। 100 को गलत बताने से अच्छा है एक अच्छा समझ जाए इंसान, तो वो बहुत बेटर है ना, वो थिंक बेटर है ना। ठीक है। तो आप हनुमान चालीसा, बस इसमें ये है कि आपको ट्राई कीजिए कि गृहस्थ जीवन में तो आप मांस, मदिरा, अंडा ये सब ना खाएं। हम कई कई फैमिलीज ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ मंगलवार और शनिवार को नहीं खाती हैं। तो मतलब कि आपको बाकी के 5 दिन क्या ईश्वर देख नहीं रहे हैं? आपको देख रहे हैं ना। देखिए, एक आहा निकलती है जब एक किसी एनिमल को आप काटते हैं तो उसकी आह नहीं निकलती है, वो ईश्वर की तरफ नहीं जा रहा है, उसका वाइब्रेशन नहीं जा रही है, वो भी ऐसे वाली पैनिक पैनिक वाइब्रेशन। तो वो जाती है यूनिवर्स में परमात्मा के पास, क्योंकि परमात्मा द्वारा सारी जीव जंतु, सारी प्रजातियाँ, सभी मनुष्य जाति तो ईश्वर ने ही बना के भेजा है ना यहाँ पे। तो आप उनको मार के काट पीट के खाते हैं, तो वाइब्रेशन जाते हैं ईश्वर के पास। देन फिर यही होता है कि आप उस तरीके से उसे खाएंगे, देन उसके बाद वो गलत जाएगा तो वही चीज़ें आपके पास लौट के आती हैं। ठीक है। और मुझे और भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं। देखिए, बलि प्रथा, बहुत सारी सिचुएशन हैं, मतलब हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं कि ये करना है तो करना है। तो पहले वही बात है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि शुरुआत खुद से होनी चाहिए। आप तो मत खाएं ना, आप मत खाएं, आप अवॉइड करें सारी चीज़ों को, तो प्रभाव जाता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स जाता है। ठीक है। वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं तो ऐसी चीज़ें मेरे को मुंह से अपने नाम नहीं लेना चाहिए इन सब का ना। ठीक है, जीव जंतुओं की किस तरीके से करते हैं, लेकिन आप अपने स्तर पर चीज़ें को ठीक कर सकते हैं, रदर देन आप दूसरे को समझाने जा रहे हैं। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए सारी चीज़ों के लिए। और उसके अलावा हनुमान जी, देखिए हनुमान जी तो
आप जो भी उनसे मांगते हैं ना, तो एक्चुअल में आपको देते हैं, बिल्कुल देते हैं। फिर आपको उसके साथ साथ अगर आपको उसके ना जल्दी परिणाम देखने को चाहिए ना, तो आप है ना नाम जाप करो, ठीक है। श्री राम जी का नाम जाप करो, वो बेटर है, सबसे ज़्यादा बेटर मुझे वही लगा। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, श्री राम जी का नाम जाप करो और लिखो। डेली बेसिस पे एक नियम बना लो कि सुबह और 24 आवर 24 घंटों में से एक टाइम ऐसा निकालना है, 10 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा निकालना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे परमात्मा पे कंट्रीब्यूशन करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 23 आवर्स आप फालतू की चीज़ें करे जा रहे हैं, है ना, गलत कर रहे हैं। उसमें भी आपको ये ट्राई करना है कि किसी का अहित ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। और उसके साथ साथ आप गऊ गऊ माताओं की सेवा करके आ सकते हैं। आपके घर में नहीं है तो आप आस पास की किसी गौशाला में वहाँ पे भी सेवा कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और कुत्ता बिल्ली को फीड करवा दिया, और सबसे बड़ा पक्षियों को फीड करवा दिया। अब तो गर्मी आ रही है तो पानी का पोट रख सकते हैं आप ना, और थोड़ा बहुत कच्चा चावल रख दिया। अब मैं मुझे पता है कि इतने सारे पक्षी हैं, हम सबका पेट तो नहीं भर सकते, लेकिन किसी का तो भरे, एक पक्षी का तो पेट भरे, एक पक्षी तो दुआ दे के जाए। रेदर देन आप ये सोच रहे हैं तो बहुत सारा पैसा आएगा ना, तो है ना मैं ना बहुत सारे पक्षियों को खिलाऊँ, वो ठीक है जब अभी खिलाना, लेकिन है ना अभी अभी आप एक पक्षी का भी पेट भरते तो वो भी बहुत बड़ी दुआ है, ठीक है। और वो उससे आपका मन भी शांत रहता है। मन शांत रहने के लिए तो आपको पशु पक्षियों को फीड करवाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हरि का नाम भजन करो, भजन कीर्तन सुनो। वैसे भी नवरात्रि के इतने ब्यूटीफुल डेज चल रहे हैं, 9 दिन। और माता रानी की शक्तियों से जुड़ो, ठीक है। माता रानी सब सारे आपके पाप को माफ़ कर देती हैं, सब कुछ आपका मतलब एक्सेप्टेबल है। आप माता रानी को प्यार से बुलाते हो, ठीक है। तो माता रानी आपको बहुत ब्लेस्ड करती है। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ना अहित करना है, ना हित सहना है अपना, कभी भी किसी से आवाज़ उठानी है ना। 5 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट्स फायर है ना, तो फायर एलिमेंट्स का हमेशा यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ना चलो हम तो ईश्वर के साथ जुड़ गए, हम तो इतने शांत सौम्य बन गए हैं, नहीं, आवाज़ उठानी है। बिकॉज अभी है ना, वो ऐसा नहीं है, शांति युग का स्थापना की बात नहीं है। शांति युग तो स्थापना तब होगा जब क्रांति होगी। अभी क्रांति का टाइम है, क्रांति का टाइम है, तो अपने फायर एलिमेंट्स को, कोई एलिमेंट्स, अभी ये भी बात है ना, फायर एलिमेंट्स तो हमारा हो गया, तो फिर तो हम सब पे गुस्सा लगाने। इसे 5 एलिमेंट्स में पहले बैलेंस रखो, और जब जिस एलिमेंट्स की ज़रूरत हो उस एलिमेंट्स को आप यूज़ करो बहुत अच्छे से, ठीक है। फायर किसको इंट्रोड्यूस करता है, शिव जी को इंट्रोड्यूस है ना, शिव जी के रौद्र रूप को, ठीक है। तो अपना यूज़ करना फायर एलिमेंट्स का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। सच है ना, सच के साथ आप, सच के सामने आप झुकने चाहिए। सत्य क्या है, परमात्मा ही तो है सत्य। परमात्मा के सामने आप झुकना चाहिए, रेदर देन आप किसी के और के सामने झुक रहे हो। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको रुला सके या आपको दुखी कर सके, ठीक है। कुछ नहीं है, किसी पे आसक्ति मत करो, किसी का ऑब्जेक्शन मत पालो कभी भी। ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्सेशन करना है तो प्लीज़ करके अपने परमात्मा का करो, जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, उन पे डिपेंडेंसी रहो। और बाकी किसी को नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई भाई नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई काका नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई मामा नहीं, कोई नाना नहीं, नहीं, नेवर एवर। क्योंकि सबके अंदर कलयुग है, और आपको ये नहीं पता है कि उनका कितना परसेंट कलयुग अभी मिटा है उनकी बॉडी से। तो कब तुम्हारा किस टाइम तरीके से यूज़ कर लेंगे तुम्हें खुद भी नहीं जानते हो। इसलिए बहुत अवेयर रहा करो हर चीज़ के लिए, ठीक है, बहुत अवेयर। यहाँ पे है ना ऐसे लोग हैं, जैसे हंस हंस के पूछ लेंगे सारी बातें, नहीं सॉरी, रो के पूछ लेंगे और हंस के उड़ा देंगे। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत ही लिच्चड़ पर्वती के लोगों को देखा है। वो आपका किस तरीके से कैसा यूज़ कर लेंगे आपको खुद नहीं जानते हो। तो बहुत ही संभल के, बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही साथ सौम्य तो रहना ही है, लेकिन अपने फायर एलिमेंट्स का भी यूज़ आपको बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपका कोई मिस यूज़ ना कर पाए। स्पेशली नहीं, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए नहीं कहूँगी, स्पेशली दोनों के लिए। बिकॉज दोनों ही भगवान की संतान है, लड़का लड़की दोनों ही संतान है। बस एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब एनर्जी, अब लड़कों लड़कियों में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हो जाती है,
तो अपने स्त्री तत्व को भूल जाती हैं, है ना। इसलिए बैलेंस करना है, तभी तो लड़का लड़की 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 शादी कर लेती है, क्योंकि उनमें मैस्कुलिन मैस्कुलिन एनर्जी वो देख लेते हैं ना। उन्हें ये नहीं पता तुम्हारे अंदर एक स्त्री तत्व भी है, वो बैलेंस नहीं करते हैं। तो अपने दोनों तत्वों को ना बैलेंस करके रखो। जैसे ऐसा लग रहा है ना, जैसे गुस्सा आ रहा है, लड़कियों के लिए पहले बता रही हूँ, लड़कियों को ऐसा लग रहा है ना जैसे गुस्सा आ रहा है, और ऐसा चीज़ों को ना बहुत ही आपको कर्मकट बनना है, कर्मकट बनना है, कर्मठ देख लेना को कैसा वर्ड है वो आपको, ठीक है, कर्म योगी बनना है। लेकिन आप ये भी देखना कर्म क्या कर रही हो आप। और 24 आवर्स लड़कों की तरह काम तो नहीं कर रही हो, ऑफिस में जाना, ये जाना, वो जाना, ठीक है करना पड़ता है भाई, सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है, ठीक है, सबको अर्निंग करनी होती है, सबको अपनी लाइफ स्टाइल है, सबको जीना होता है। लेकिन ये नहीं है कि ना आप बिल्कुल ही अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इतना बढ़ा लो और अपने स्त्री तत्व को भूल जाओ। आपके अंदर एक बहुत एक जेंटल आपके अंदर वो तत्व भी है, फीमेल वाला भी, उसको भी बरकरार रखना, उसको मारना नहीं अपने अंदर से, स्त्री तत्व को। ठीक है, स्त्री तत्व तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, उसमें ममता होती है, प्यार होता है, ठीक है। तो वो बैलेंस में रखना अपनी शक्तियों को, ठीक है। और वही दूसरी बात, मैस्कुलिन जो लड़के होते हैं उनको भी अपनी अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस में रखना है। अब ये नहीं है कि तुम भी काम कर रहे जा रहे हो, आपके अंदर भी एक स्त्री तत्व है, आप भी प्यार कर सकते हो, आप में भी वही है, वही चीज़ है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। अब लड़कियों को ये नहीं है कि काम कर रही हैं तो अपने स्त्री तत्व को भूल जाए। अब लड़कों को ये नहीं है कि अब आप काम कर रहे हो, आप अब्यूजिव हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आप लड़ रहे झगड़ रहे हो, आपके अंदर भी एक स्त्री तत्व है, उसको भी बैलेंस रखना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना है अपने। अब जैसे कि मैंने तो भाई, जैसे मुझे काम करना हो तो मैं काम करूँगी, जब मुझे मतलब श्रृंगार करना हो तो मैं श्रृंगार भी करूँगी, अब मुझे न्यू कपड़े पहनने हो तो मैं न्यू कपड़े भी पहनूंगी। तो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि ना मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यूज़ ज़्यादा करूँ या फिर अपनी फेमिनिन एनर्जी पे आसक्ति रखूँ कि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़की हूँ, नहीं। अब एक पूरी वो भी है आप में ना, मैस्कुलिन एनर्जी भी है, तो उसको बैलेंस में रखना है। क्योंकि काम के समय अगर आपके घर में कोई विपदा है तो लड़कियां काम करने नहीं जाती हैं क्या घर के लिए, तो जाती है ना। तो वो चीज़ का बारे में बता रही हूँ। तो वो बैलेंस में होना चाहिए काम, जैसे किसी भी तरीके का काम हो तो काम करना चाहिए। ऐसे ही लड़कों के लिए भी, कि लड़कों ऐसा नहीं है कि लड़का कभी खाना नहीं बना सकता, भाई बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता। तो उसके अंदर भी तो स्त्री तत्व है ना, तो दोनों को आना चाहिए चीज़ें, दोनों को। आपके भी घर में लड़का लड़की हो ना, तो दोनों को दोनों चीज़ें सिखाओ ना, सिर्फ लड़की को ही घर का खाना क्यों बनाना सिखाते हैं, लड़कों को भी सिखाओ। और अच्छे मास्टर शेफ्स तो लड़के ही हैं ना भारतवर्ष में, ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में, विश्व स्तर पर भी अच्छे मास्टर शेफ्स तो बॉयज ही होते हैं। तो देखो उन्होंने अपना स्त्री तत्व कितना अच्छे से बैलेंस किया, कि मेरे अंदर एक स्त्री तत्व है, मुझे खाना भी बनाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये बुरी चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें बैलेंस में होनी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए लड़के फिर वो अपनी स्त्री तत्व को ही बना ले तो फिर वो अपना पुरुष तत्व भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। प्यार के समय दोनों को ही, प्यार के समय प्यार, काम के समय काम। और जैसे स्त्री है, अब तुम बट अब हो भी तो ये स्त्री, तो अपना स्त्री तत्व होना चाहिए ना आप में, क्या 75% नहीं 60% होना चाहिए, ज़्यादा ही 10% थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 80% लड़की होते हुए आप 80% मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करके रख रही हो, अपने स्त्री तत्व को भूल ही गई हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस में रखना चाहिए, ठीक है। और इससे ही आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। होप तो आपको पता चला होगा फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को किस तरीके से बैलेंस रखना है, ठीक है। काम करने के लिए जाते हैं ना तो लड़कियां बॉयज ही बन जाती हैं, लड़का ही बन जाती है पूरी तरीके से, वो अपने आप को नहीं पहचान पाती है। तभी वो सिचुएशन आ रही है कि लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, वो इसलिए सिचुएशन ऐसी आती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए दोनों तत्व आपके। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।